दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो ये जो कंटिन्यूअस बातें उठ रही है कि माइकल गॉर्डन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और क्या वो फिट बैठेगा। एंड उस प्राइसेस में तुम्हारे पास तो ऑलरेडी रैशफोर्ड था, वो प्रूवन था। एंड फलाना ढिमकाना अकॉर्डिंग फॉर गॉर्डन। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो देखो, अगर पूरा पर्सपेक्टिव देखा जाए फ्रॉम अ बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर आप सिर्फ इमोशंस या फिर पैसे के रिलेटेड नहीं है, आप बहुत कुछ अगर ठीक से देखो तो प्रीमियर लीग के ऐसे भी कोई भी अगर हम लोग प्लेयर देखा तो वो 60-70 मिलियन के नीचे बिकते नहीं है भाई। पहली पहले बात तो ये, मतलब दैट्स अ बेसिक थिंग। और अगर आप देखेंगे कि गॉर्डन का जो सिस्टम है हांजी फ्लिक का, उसमें गॉर्डन को बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि हांजी फ्लिक का जो सिस्टम है वो प्रेसिंग ज़्यादा डिमांड करता है फ्रॉम अप फ्रंट, ताकि जो बार्सिलोना के ऑल ओवर द अप फ्रंट या फिर टीम ज़्यादा स्कोर्स कर सके। अब रैशफोर्ड की अगर आप प्रेसिंग देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, एज डिफेंसिवली भी वो ज़्यादा कुछ उतना इनपुट नहीं डालता है, और प्रेसिंग वाइज तो है नहीं उतना जितना कि गॉर्डन का है कंपैरेटिवली। अब अगर आप देखेंगे कि रफीनिया का जो सिचुएशन है, रफीनिया की भी एक एज हो रही है, या वी आर इंक्लाइंड कि आप बहुत तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर रफीनिया नेक्स्ट 1-2 सीज़न खेल भी रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको फ्यूचर तो सिक्योर करना है। तो इन अ सिस्टम वेयर गॉर्डन फिट्स इन समवॉट लाइक हांजी फ्लिक सिस्टम, जो प्रेस डिमांड करता है वो बंदा प्रेस करता है। तो अगर हम लोग ये सब कुछ भी मिला के देखें तो माइकल गॉर्डन इज़ अ गुड डील। और अगर अगर कोई ये सोच रहे हैं कि हाँ, द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक इज, क्योंकि देखो हांजी फ्लिक मतलब हमारे बार्सिलोना में लेवेंडोस्की तो है नहीं, तो उसका जो सैलरी गैप है वो था शायद 21 मिलियन का। लेवेंडोस्की सैलरी ड्रॉ कर रहे थे, तो अब अगर गॉर्डन 14-15 मिलियन में आता है तो वी आर फिटिंग हिम इन। बट अब वो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम लोग फ्यूचर देख के रफीनिया का, एंड कीपिंग गॉर्डन एट 25 ईयर्स ऑफ एज एवरीथिंग, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को स्ट्राइकर भी चाहिए। वो कैसे होगा? इंक्लूड अब ये जो सैलरी कैप है जिसके लिए तेबाज इतना गाली खाता है, हाउ थिंग्स विल फोल्ड ऑन, वो तो अब फ्यूचर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन माइक अगर एंथनी गॉर्डन, आई वुड से इट्स अ फेयर डील। मतलब ठीक है, इतना कुछ खराब भी डील नहीं है। मतलब द हाँ, थोड़ी सी ओवर प्राइज है, अंडरस्टैंड। पाँच तो और थोड़ा 10 मिनट 60-70 होता तो ठीक होता, बट 80 मिलियन ठीक है, चलो 7 साल बाद खर्चा किया है, बहुत कर लिया।